बेटा इस वीडियो को मिस मत करना वरना आप बहुत पछताओगे। क्यों? क्योंकि लाइट एक बहुत बड़ा चैप्टर है जहां लोग 10 से 15 लेक्चर लेते हैं। आप 10 मिनट के अंदर इस पूरे चैप्टर को खत्म कर दोगे और सारे सवाल बेटा यहीं से आएंगे। इसलिए इस वीडियो को मिस मत करना वरना बहुत पछताओगे। वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स की तैयारी में आर्यन तिवारी में आपका स्वागत है। सर आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सर माइंड मैप। अरे सर इंपॉर्टेंट, हाँ बेटा इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि लाइट जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है, 5-6 घंटे लग जाते हैं, 10-15 लेक्चर लग जाते हैं, जिससे हम 10 से 15 मिनट में पूरा खत्म कर देंगे। और आ जाओ बेटा स्टार्ट करते हैं। यार देखो कितना सुंदर लग रहा है। अरे आ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है सर। ये देखो सर क्या हमने बना के लाया है। सर पूरा का पूरा फ्लो चार्ट, पूरा चैप्टर एक ही स्लाइड में बेटा, एक ही स्लाइड में। ये देखो बेटा, ये देखो लाइट है सर, लाइट में पहला टॉपिक क्या आता है बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेटा अभी अंदर भी जाएंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे, डिटेल में। ठीक है बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सवाल जो आएगा वही आपको सामने हम दे देंगे, बस इसको देख के चले जाना, मचा के आ जाओगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, TIR, ऑप्टिकल फाइबर, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, टाइप ऑफ लेंसेज, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। उसी तरह मिरर भी होता है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, रिफ्लेक्शन इन कर्व मिरर। ठीक है बेटा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन और टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन भी दिया हुआ है, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर और इरेगुलर, रेगुलर जब स्मूथ सरफेस की बात कर रहा है, इरेगुलर जब रफ सरफेस की बात कर रहा है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सवाल जो आएगा बेटा वही मैं बताऊंगा, बस इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये देखो बेटा कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लो बेटा। इंपॉर्टेंट बात है ये सामने वाली जो है, पूरा जो सीधी रेखा है, सीधी रेखा सामने जो है वो क्या है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। वो क्या है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है सर। सर एक हॉलो स्फीयर लेते हैं, बीच से काट देते हैं, एक साइड कॉन्केव चला जाएगा, एक साइड कॉन्वेक्स चला जाएगा, एक साइड कॉन्केव, एक साइड कॉन्वेक्स चला जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। सर सामने दिख रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर बीच में दूरी दिख रहा है, फोकल लेंथ, यहां भी फोकल लेंथ। और साइड में जो बना हुआ है ऐसे मोटा सा एपर्चर, इसको क्या बोलोगे बेटा? एपर्चर। उसको क्या बोलोगे बेटा? एपर्चर बोलोगे। उसको क्या बोलोगे बेटा? एपर्चर बोलोगे। सामने दिख रहा है, इसको क्या बोलोगे बेटा? एपर्चर बोलोगे। ठीक है सर, ठीक है सर, मजा आ गया सर। बीच में क्या है सर? यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और सामने जो है यहाँ पे, इसको बोलते हैं बेटा पोल। इसको क्या बोलते हैं? पोल। और पोल और फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर फोकस आ जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा, एफ से फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहीं पे एक फॉर्मूला जान लो, F इज इक्वल टू R/2, F इज इक्वल टू R/2, फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। अरे सर मजा आ गया सर, इतना जल्दी रिवाइज हो रहा है। आ जाओ जल्दी, आ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अरे सर ये भी बताओगे क्या? अरे सर ये भी बताओगे? हाँ सर, साइन करना सर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। कोई माइंड मैप नहीं बताता है, कोई नहीं बताता है माइंड मैप में। सर राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। सर राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। साइन क्वेश्चन खत्म। हाँ बेटा खत्म। सर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। सर मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। दिख रहा है राइट साइड पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब चीजें कोई नहीं बताने वाला है, पूरा लेक्चर देखोगे तब जाके पता है। कई लोग तो पूरे लेक्चर में भी नहीं बताते हैं। तो सोचो माइंड मैप में कितना मजा आ रहा है, आ जाओ। सीधी बात, नो बकवास। सर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है सर। लाइट के पास वेव लाइक भी प्रॉपर्टी होती है। जब आओगे रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स क्लास 12 में पढ़ोगे, बस इतना जान लो कि वेव प्रॉपर्टी भी होती है। लाइट सीधा चलती है स्ट्रेट लाइन में। लाइट ऑल्सो बिहेव एज अ पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, जिसको बोलते हैं फोटोन बोलते हैं। ठीक है सर, मजा आ गया। तो 3 पॉइंट बेटा जानना ही जानना है आपको, 3 पॉइंट जानना ही जानना है। ठीक है सर इस पे सवाल आता है कि सर 2 लो होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। लाइट आ रही है, आगे टकरा रही है, टकरा के वापस जा रही है। लाइट का आना, आके टकराना, टकरा के वापस चले जाना, इसी को तो रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो कुछ लॉज होते हैं। पहला लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ऑल लाइन द सेम प्लेन, और एंगल I इक्वल टू एंगल R। आने वाली रे इज ऑलवेज इक्वल टू जाने वाली रे। लाइट का आना, आके टकराना, टकरा के वापस लौट जाना, इसी को तो रिफ्लेक्शन बोलते थे। तो ये 2 लॉ आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। आएगा ही आएगा ये सब सवाल पेपर में आना ही आना है। और सोचो इतना जल्दी रिवाइज हो रहा है, जल्दी आ जाओ। ठीक है सर ये देखो पूरा डायग्राम, पूरा फ्लो चार्ट में बना के दे दिया हूं मैं फिर से। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। सर हमेशा एक याद करना, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। एक याद करना, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। सर कॉनकेव कर्व इनवर्ड, तो
तो कॉन्वेक्स से क्या होगा, आउटवर्ड हो जाएगा। देखो आउटवर्ड लिखा हुआ है सर। कॉन्केव डाइवर्जिंग मिरर, सर कॉन्केव डाइवर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है सर। सर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये फ्रंट ऑफ द मिरर होगा क्या सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये बिहाइंड ऑफ द मिरर। देख लो, एक याद करो दूसरा अपने हाथ हो जाए। तो मेरा मेन मकसद यही है कि जब आपको ये मिले नोट्स आपका, तो ध्यान से देख लो, एक याद करोगे दूसरा अपने आप होगा। एक डाइवर्जिंग है, एक कन्वर्जिंग है, एक कर्व इनवर्ड है तो एक आउटवर्ड है, तो एक याद करो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, एक याद करो दूसरा अपने आप याद होगा। तो ये जो बातें मैं बता रहा हूँ, जो बातें मैं समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। सर लेंस और मिरर खत्म, एक ही स्लाइड में लेंस और मिरर भी खत्म, एक स्लाइड में लेंस और मिरर भी खत्म। सर ये देखो, लाइट फॉलिंग ऑन द लेंस गेट रिफ्रैक्टेड, लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर रिफ्लेक्टेड। देख रहे हो, एक याद करो दूसरा अपने आप याद होगा, एक याद करो दूसरा अपने आप याद होगा। सारा डिस्टेंस तुम कहां से मेजर करोगे, सारा डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करोगे, और इसमें सारा डिस्टेंस पोल से मेजर करोगे। क्यों, क्योंकि लेंस में ऑप्टिकल सेंटर आता था, ऑप्टिकल सेंटर F2 to F2, F1 to F1 ऐसे बनता था बेटा, ऐसे बनता था। और इसमें सेंटर कर्वेचर पोल आता था, जो अभी मैंने बताया। तो पोल से सारा डिस्टेंस मेजर करोगे, और लेंस में ऑप्टिकल सेंटर। सर फॉर्मूला देख लो, इसमें माइनस आएगा और इसमें प्लस आएगा, बस इतना ही अंतर है। 1/f = 1/v + 1/u मिरर फॉर्मूला, 1/f = 1/v - 1/u लेंस फॉर्मूला। सर सोचो कितना जल्दी खत्म हो रहा है, इतना बड़ा लेक्चर, जिसको 10-15 लेक्चर लगता है, उसको 10 से 15 मिनट में खत्म किया जा रहा है। 10 से 15 मिनट के लेक्चर 10 से 15 मिनट के लेक्चर में पूरा लाइट खत्म, जहां पे 10 से 15 लेक्चर लगते थे। सोच लो कितना मजा आ गया, कितना मजा आ गया। सर रिफ्रैक्शन पे आ गया इतना जल्दी, हाँ सर रिफ्रैक्शन पे आ गया सर, इतना जल्दी आ गया, हाँ सर इतना जल्दी आ गया। रिफ्रैक्शन इससे भी सवाल आना है। दो मीडियम होता है, रेरर मीडियम, डेंसर मीडियम, रेरर मीडियम, डेंसर मीडियम, रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम। हाँ सर रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम, सर रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम। ये देखो रेरर मीडियम और डेंसर, रेरर मीडियम डेंसर मीडियम। जब लाइट रेरर से डेंसर में आओगे रुक जाओगे, डेंसर से रेरर में जाओगे उड़ जाओगे, रेरर से डेंसर में आओगे रुक जाओगे, डेंसर से रेरर में जाओगे उड़ जाओगे। ये होता है बेटा। whenever light comes from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal, and whenever light move from denser to rarer medium, it bends away from the normal। इस लाइन को बस याद रखना, काम हो जाएगा। इससे सवाल आना तय है बेटा, इससे सवाल आना तय है, स्नेल्स लॉ से। इससे सवाल पेपर में आएगा। जो बातें मैं बता दिया हूं, जो बातें मैं समझा दिया हूं इस माइंड मैप में, इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। सवाल आएगा तो यहीं से आएगा बेटा, तो काफी है आपके लिए, काफी है बेटा। तो n1 sin θ 1 = n2 sin θ 2 स्नेल्स लॉ होता है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं μ1 sin θ 1 = μ2 sin θ 2। इसी बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कांसेप्ट आता है, तो याद करना μ = c/v, μ = c/v, μ = c/v भी होता है, μ = c/v। ठीक है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है बेटा। और μ1 sin θ 1 = μ2 sin θ 2, ये होता है स्नेल्स लॉ आपका। तो ये था पूरा चैप्टर। इससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाने वाला बेटा, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाने वाला है, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। इसके बाहर एक भी सवाल नहीं जाने वाला है, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा। तो बस इसको देख लो बेटा, मचा के रख दो, इसको देख लो, मचा के रख दो। थैंक यू सो मच।